Hello students, so today we are going to continue with the chapter of standard 10th science 1, that is effects of electric current. Okay, effects of electric current. In the previous lectures we have understood how current affects, मतलब करंट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. हीटिंग इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट है. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट वी हैव कंप्लीटेड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि कैसे मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल दैट. वी स्टडीड राइट हैंड थंब रूल and we studied Faraday's left hand rule, and we also understood electric motor. What we understood was the construction, working and principle of electric motor. What does an electric motor do? It converts electrical energy. ठीक है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, This we have understood in the last lecture. So इसके जो uses है हमने पढ़ा है. मोटर, जैसे वाटर का मोटर होता है वो कैसे यूज़ होता है. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे देन वो रोटेट होता है एंड वो पानी को क्या करता है, ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है, जहाँ पर भी हमको वो पानी को भेजना है इट वर्क्स ऑन इट. ओके, एंड वी वर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एज गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इसका एक और एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर. ऑल्सो जो वोल्ट मीटर, एम मीटर होते हैं, ऑल दीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? ये इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दे आर वर्किंग. ओके, so galvanometer is an instrument to measure direction of the current and also the amount. ठीक है, so एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं एंड here there is a pin. ठीक है, जो डायरेक्शन बताएगा और वो है ना दो मैग्नेट के बीच में अटैच्ड होता है. ठीक है, that pin is attached to the two magnets, one north pole and south pole, and whenever there is a small amount of current anywhere present in the conductor or an appliance, wherever it is, this galvanometer will show it. ठीक है, अगर 1 मिली एम्पियर का भी करंट कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, सो गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू शो. वो नीडल क्या करेगी, मूव करेगी एंड वो बताएगी कि इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. द सेंटर वन इज 0. ठीक है, and the pin either rotates to the left or it rotates to the right hand side, whatever it may be. It is because it shows the direction of the current. ठीक है, राइट पे है तो डायरेक्शन ऐसा होगा, लेफ्ट पे है तो शायद डायरेक्शन उल्टा होगा. ठीक है, तो वो वैल्यू दिखाने के साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी दिखाता है. ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का एप्लीकेशन कैसे फिक्स होगा? सी, दो मैग्नेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से अटैच्ड होगा and due to that this needle is going to perform some mechanical work due to the presence of electrical energy. ठीक है, electrical energy के presence से it will show what? Mechanical energy. This is how the application of electric motor works in galvanometer. सेम वोल्ट मीटर और एम मीटर. वोल्ट मीटर क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताने वाला है कि वो कितना है. सेम उसको भी दो मैग्नेट के बीच में रखेंगे, एक नीडल होगा, इट विल शो द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ इट. सेम दिस इज ऑल्सो गोइंग टू यूज टू मेजर करंट, बट गैल्वेनोमीटर इज मोस्टली यूज बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव. एम मीटर भी बताता है करंट का मेजरमेंट, बट गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन एम मीटर. ठीक है, इसमें मिली एम्पियर करंट भी फ्लो कर रहा होगा तो बताएगा, बट एम मीटर में उतना नहीं बताएगा. ठीक है, सो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए किसके? इलेक्ट्रिक मोटर के. फाइन, नाउ वी शैल बी मूविंग ऑन टू फैराडेज लॉ. ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट? फैराडेज law. Now what does Faraday say that? जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में क्या पढ़ा,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, ठीक है, क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा। तो फैराडे ने ये बताया कि मैग्नेट यूज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट्स और अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पता है अभी आप लोग को, एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म अगर हमने सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया, वैसे ही मैग्नेट को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ, सी व्हेन अ सर्किट इज देयर, ठीक है, आई एम जस्ट ड्राइंग इट रफली। एक सर्किट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, समझो यहाँ पे कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, ठीक है। सो दैट फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर गोइंग टू चेंज कंटिन्यूसली ना, आएगी फिर जाएगी, आएगी फिर जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक अ वाटर वेव्स, कैसे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड विल कम एंड इट विल गो, विल कम एंड इट विल गो, मतलब उसका अमाउंट कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन व्हाट विल हैपन, ये सर्किट में मैंने अभी कोई करंट अप्लाई नहीं किया है, लेकिन स्टिल इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने लगेगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एज द सर्किट इज प्लेस्ड क्लोज टू दिस मैग्नेट and magnet will have what, magnetic field in terms of what, magnetic lines of force, and that is how the current will produce in this particular circuit, ठीक है। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू में क्रिएट किया, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के नियर बाय में रखेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करने लगेगा। सेम, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो सिमिलरली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी प्रोड्यूस होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फैराडेज लॉ, ठीक है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे, ओके। अभी जैसे हमने वी हैव स्टडीड अबाउट right hand thumb rule, we have studied about Fleming's left hand thumb rule. Now we are going to study about Fleming's right hand thumb rule, ठीक है। What are we going to study about? Fleming's right hand thumb rule. What we have studied was right hand thumb rule, ठीक है। सॉरी, थंब रूल नहीं आएगा, सिर्फ राइट हैंड रूल, ओके। थंब रूल इज डिफरेंट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने थंब रूल पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ व्हाट डज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सेज दैट, सेम जैसे लेफ्ट हैंड का हम लोग कैसे थंब, मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर ऐसे परपेंडिकुलर रखते थे एक दूसरे से म्यूचुअली, सेम हमको राइट हैंड का रखना है, ठीक है। तो राइट हैंड का हमको मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब रूल ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द थंब इज गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मूविंग, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये थंब बताएगा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एंड दिस मिडिल फिंगर इज गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉट करंट, ठीक है। करंट सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल में होता है। जब हम लोग राइट हैंड रूल की बात करेंगे फ्लेमिंग्स के, तो हम लोग जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट, वी आर मेकिंग दैट करंट, ठीक है। हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। सो व्हाट डिड वी स्टडी, दिस इज माय थंब, ओके, दिस इज माय इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज माय मिडिल फिंगर, ठीक है। सो व्हाट इज थंब गोइंग टू शो, थंब इज गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ
magnetic field, and this middle finger is going to show the direction of induced current. Okay, remember the word induced, क्योंकि वो करंट आ रहा है, ठीक है, अपने आप। जब हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड डाली तो वो करंट अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। लेफ्ट हैंड में हम लोग सिर्फ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट बोलते हैं, बट इन राइट हैंड रूल यू हैव टू स्पेसिफाई दैट इट इज एन इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो क्या होगा, थंब कंडक्टर का डायरेक्शन बताएगा कि कंडक्टर कहाँ, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे। अगर ऊपर मूव कर रहा है तो इंडेक्स फिंगर मेरा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड द मिडिल फिंगर इज गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज व्हाट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंडिकेट्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी इजी। अभी एक सर्किट दे दिया मैंने, इसमें बोला कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें मैग्नेटिज्म है, इसमें कंडक्टर भी कहाँ पे तो जा रहा है, लेकिन व्हाट यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ पे कंडक्टर मूव हो रहा है। तो ये सेग्रीगेट करने के लिए या ये एकदम स्पेसिफिकली बताने के लिए फ्लेमिंग्स ने ये रूल निकाला है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, सिंपल, जहाँ पे भी तुम्हारा कंडक्टर फ्लो कर रहा है वहाँ पे तुम अपना थंब रखो और फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ओपन कर दो और तुमको मालूम पड़ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, करंट कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और जहाँ पे जो साइंटिस्ट लैब में काम करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। सेम ही है लेफ्ट हैंड रूल की तरह, सिर्फ करंट की जगह क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। अभी हम लोग ने करंट के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के करंट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट बेसिकली, and it is known as alternating current and direct current, ठीक है। सो कौन से दो टाइप के करंट हुए, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग सबको मालूम है, अल्टरनेट मतलब आना जाना, आना जाना, अल्टरनेट होना। सो व्हाट हैपेंस ना, अल्टरनेटिंग करंट में ग्राफ होता है। तो करंट क्या होता है, एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, फिर वो ज़ीरो हो जाता है, और फिर वो ऐसे जाता है, फिर वो ऐसे जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे। तो देयर इज़ वन ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब फर्स्ट इट विल बी पॉजिटिव, then it will reach 0, then it will come to negative, then again it will reach 0, फिर ऐसे मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम मिनिमम 0, ऐसे अल्टरनेट होते जाएगा वो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर होगा, फिर 0, फिर -5 हो जाएगा, फिर 5, फिर 0, फिर -5। दिस इज हाउ इट विल गो ऑन मूविंग, ठीक है। वेव्स की तरह मूव होने लगेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मतलब सीधा, जो ऐसे स्ट्रेट फ्लो करेगा विदाउट एनी मूवमेंट। मतलब 5 है तो वो कंटिन्यूसली 5 5 ऐसे ही मूव करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना कुछ होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। बट डायरेक्ट करंट ना मोस्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज सी करंट इज गोइंग टू मूव कंटिन्यूसली इन सम कंडक्टर और एनीवेयर। तो हम लोग ने करंट का इफेक्ट्स पढ़ा है, करंट का क्या क्या प्रोड्यूस करने लगेगा। अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट में अगर कंडक्टर में कंटिन्यूसली इतना अमाउंट ऑफ करंट आते रहेगा तो दैट कंडक्टर इज गोइंग टू हीट, ठीक है, हीट भी होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमारे घर में सारे अप्लायंसेस में आने लगेंगे, ठीक है। सो विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट करंट यूज़ नहीं करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज वो क्या है, आ रहा है, थोड़ा ब्रेक लेता है, फिर आता है, तो क्या हो जाता है, तब तक कंडक्टर को या कोई भी अप्लायंसेस को थोड़ा कूल डाउन होने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है। सो एंड इट इज़ नॉट दैट मच हाई
कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग हो जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम अल्टरनेटिंग करंट में इतना फेस नहीं होता है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज ना, सी हमारे घर का जो पूरा मीटर बॉक्स है वो हमारे घर में एक जगह पे लगा होता है, देन पूरी बिल्डिंग का एक जगह होता है, फिर सारी बिल्डिंग्स का, बहुत सारी बिल्डिंग्स का एक जगह होता है। सो फ्रॉम मेन सप्लाई इट गोज टू द एरिया, एरिया से अलग अलग लोकेलिटी, लोकेलिटी से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग, सोसाइटी, देन टू डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज। सो कितने सारे ब्रांचेस बन जाते हैं, ठीक है। पहले तो मेन पावर हाउस, फिर एरिया, फिर लोकेलिटी, फिर बिल्डिंग्स, फिर बिल्डिंग का एक एक घर में जाएगा। तो इतने स्टेजेस में करंट को पास करना है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट करंट यूज़ करूँगी ना तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें जाने के लिए थोड़ा लॉस होगा, इसमें से इसमें जाने के लिए थोड़ा लॉस होगा, एंड दिस लॉस विल गो ऑन कंटिन्यूसली। तो अगर डायरेक्ट करंट हम लोग यूज़ करेंगे तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज करंट ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो लॉस हो जाएगा, फिर लॉस होगा, फिर लॉस होगा, फिर लॉस होगा। बट जब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे, तो सिर्फ इतना ही लॉस होगा ना, ये तो नेगेटिव ही है तो वैसे भी नहीं आने वाला है, तो लॉस कितना होगा, जो डीसी में होने वाला था लॉस, उसका आधा ही होगा, बिकॉज आधे टाइम तो वो करंट देता ही नहीं है, आधे टाइम में ही वो करंट देगा, तो सिर्फ उतना ही लॉस होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का ये भी एक बेनिफिट है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू डायरेक्ट करंट, इसलिए वेरी फिजिबल होता है अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करना, बिकॉज ओवरलोडिंग नहीं होती है, हीटिंग इफेक्ट से हम लोग बच सकते हैं, फिर लॉस ऑफ करंट भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उससे, ठीक है। सो एवरीवेयर मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट इज ओनली यूज्ड, ओनली इन सम इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करना है या बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू कन्वर्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी अदर थिंग्स, तो वहाँ पे डायरेक्ट करंट यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या करंट चाहिए। बट मोस्टली अल्टरनेटिंग करंट ही हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। व्हाट इट इज, 50 हर्ट्ज। जैसे कि वोल्ट हमको पता है, सबका कॉमन होता है 220 वोल्ट, ठीक है। वैसे ही सब जगह पे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज ही होती है, ओके। सो दिस इज व्हाट टू टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग मतलब मैक्सिमम मिनिमम ऐसे वो फ्लक्चुएट होते रहेगा, डायरेक्ट मतलब एक ही जो वैल्यू है उसमें वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहेगा, ठीक है। हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन क्या होता है अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग 50 हर्ट्ज का होता है एंड डायरेक्ट करंट में तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होता है, 0 हर्ट्ज, ओके। तो दिस इज हाउ direct current and alternating current works, and definition difference between both of them is very very important in exam point of view, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। Now moving on to the last part of the chapter, ठीक है। As we have studied electric motor, now we are going to study electric motor किसके प्रिंसिपल पे बेस करता था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब हमने क्या पढ़ा, फैराडेज लॉ, जिसमें फैराडे ने क्या बोला है कि मैग्नेटिज्म के अंदर अगर सर्किट को रखोगे तो उसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। सो दैट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। What was electric motor? Electrical energy into mechanical energy. Now this will be totally reversed. It will be mechanical energy converted into electrical energy. Okay, it will be what? Mechanical energy converted into electrical energy. तो ये हो गया इसका principle. The device which converts mechanical energy into electrical energy is known as what? Electric generator. जैसे मोटर का कैसा था, the device which is used to convert electrical energy to mechanical energy is electric motor, and which converts mechanical energy into electrical energy is known as electric generator, ठीक है। प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया। Now we are going to study about the
work. Okay, so let us now understand the construction and working of this electric generator. ठीक है, सेटअप ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का था. देयर विल बी लिटिल डिफरेंस. 2 magnets will be kept. ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैविंग 2 poles. There will be a coil ABCD in between them. Okay, this AB will be connected to the brush B1. ठीक है, ये एक एक्सियल है जो रोटेट करने वाला है. And this AB is connected to the B1 and here it is a ring R1, slip rings. And the CD is going to connect with this B2. ठीक है, एक कनेक्शन जो होता है B2 that is brush. ठीक है, तो इससे कनेक्टेड रहेगा एंड ऐसे ये कंडक्टर होगा. ठीक है, सर्किट ऐसे होगा. And here there will be a galvanometer kept to measure the direction and the current flowing in this particular circuit or conductor. So what will happen now? Because of सबसे पहले हम लोग करंट अप्लाई करेंगे. ठीक है, करंट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, कॉइल रोटेट होगा जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेट होता था. मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर. ठीक है, तो ऐसे रोटेट होने लगेगा. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होने लगेंगे. सो व्हेन फर्स्टली करंट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. ठीक है, करंट सप्लाई करेंगे ए बी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा. देन व्हाट विल हैपन, सी डी आ जाएगा ए बी की पोजिशन पे और ए बी चले जाएगा सी डी की पोजीशन पे और ये एक्सेल क्या होगा, रोटेट होने लगेगा. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अभी करंट अगर सप्लाई नहीं भी कर रहे हैं ना तो वो कॉइल अपने आप मूव होने लगेगी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वंस करंट इज अप्लाइड तो वो अपने आप क्या होगा, मूव करने लगेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट दिस एक्सियल इज गोइंग टू रोटेट एंड दिस एक्सियल इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन दिस. ठीक है, समझ में आया. सो दिस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक जनरेटर. क्या होगा, सबसे पहले 2 मैग्नेट्स रखने हैं हमको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. देयर विल बी अ कॉइल, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जिसका जो ए बी वाला पार्ट है वो B1 से कनेक्टेड है और एक्सियल से कनेक्ट करने के लिए R1 की हम लोग ने एक रिंग रखी है उसके ऊपर. और CD वाला पार्ट जो है वो B2 से कनेक्टेड है एंड एक्सियल से कनेक्ट करने के लिए हमने उसको R2 पे दिया है. दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, एंड उसको हम लोग ने किससे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, करंट विल बी गिवन वंस, देन दिस विल करंट विल फ्लो हियर. ओके, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से. द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग. सी डी ए बी की पोजिशन पे आ जाएगा, ए बी सी डी की पोजिशन पे आ जाएगा. वंस दिस स्टार्ट्स, ये अपने आप फिर होते रहेगा. ठीक है, बिना किसी के टच करने के या करंट सप्लाई किए बिना ही ये जो मूवमेंट है ए बी और सी डी का पोजीशन चेंज करने का वो अपने आप होते रहेगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेट रखा है ना हमने तो उनके वजह से, उनके स्ट्रेंथ की वजह से दिस इज गोइंग टू हैपन कंटिन्यूअसली. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. और गैल्वेनोमीटर हमने क्यों लगाया है, टू मेजर कि करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहाँ पर काम आएगा हम लोग को, सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जहाँ पे होते हैं, डैम्स बनाते हैं हम लोग. ठीक है, तो डैम्स में क्या होता है, बहुत स्ट्रेंथ में वाटर फ्लो करता है. ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में वो वाटर फ्लो करता है एंड वो वाटर के प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो लोग ने एक एक्सियल रखा होता है डैम के जस्ट नीचे जहाँ से पानी गिरेगा. पानी गिरने की वजह से क्या होगा, वो एक्सिल या जो भी वो लगाया हुआ है रोटेटिंग ड्रम, वो क्या होने लगेगा, वो मूव होने लगेगा कंटिन्यूअसली. एंड वो मैकेनिकल चीज़ की, मैकेनिकल फोर्स की वजह से क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा. मतलब मैग्नेट रख देंगे हम लोग, मैकेनिकल फोर्स तो हम लोग को वो पानी दे ही रहा है. एंड बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम व्हाट विल हैपन, करंट विल जनरेट. ठीक है, सो दिस इज हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स वर्क ड्यू टू यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. क्या कर रहे हैं, वाटर वैसे भी वो गिर ही रहा है नीचे, तो गिर रहा है तो उसके फोर्स का हम लोग फ़ायदा उठाना चाहिए ना. तो हम लोग क्या रखते हैं, उसके नीचे एक एक्सियल रख देते हैं, बड़ा वाला, ऐसा छोटा नहीं होता है, इट इज़ क्वाइट बिग. ठीक है, क्वाइट ह्यूज एक्सियल वी कीप बिलो द डैम एंड व्हेन द वाटर फ्लोज इन द लार्जर अमाउंट दैट एक्सियल इज गोइंग टू मूव वेरी वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर द वाटर गिव्स. एंड बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट भी रखते हैं उसके पास एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग करंट. ठीक है, तो मुफ्त में मिल गया ना हमको करंट, बिना किसी
केमिकल्स या उसके एनर्जी के, तो पानी का एनर्जी हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, सिर्फ मैग्नेट का यूज़ किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी विल गेट द करंट विच वी रिक्वायर. ओके, so this is how electric generator works. ठीक है, सेम ही है. इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का डिफरेंस बिटवीन पढ़ लोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी हैव टू राइट इन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट वी हैव टू राइट इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर. डायग्राम इज क्वाइट सिमिलर. एग्जाम में आई डोंट थिंक सो फुल लेंथ क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे. देयर कैन बी सिंगल आंसर वन वर्ड क्वेश्चंस. ओके, 5 मार्क्स के लिए पूछ भी सकते हैं टू ड्रॉ द डायग्राम एंड टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ना चाहिए हम लोगों को. ठीक है, बुक में नहीं दिया है बट यू कैन जस्ट कीप 1 or 2 एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वेरी वंडरफुल चैप्टर. व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि करंट को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने जूल्स लॉ पढ़ा जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है. आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड, ठीक है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है. एंड वो चीज़ अगर मालूम पड़ गई तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर और रिसर्च करते करते बहुत सारी चीज़ें फाइंड की. फिर हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी. ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कैसे होती है प्रोड्यूस, ठीक है, वो पढ़ा. देन वी अंडरस्टूड द this Fleming's left hand rule. ठीक है, how you can produce magnetic field using current and conductor का direction कहाँ show करेगा. ठीक है, and because of that there was one application electric motor. ठीक है, उसका construction working and principle we studied. Then we move on to Faraday's law and we studied about what Fleming's right hand rule. ठीक है, Fleming's right hand rule पढ़ा हमने. And then we studied 2 types of current, that is alternating current and direct current. ठीक है, difference between both of them also we have discussed. And the last part, ठीक है, Faraday's law का application हमने यहाँ पे किया जो कि है electric generator. ठीक है, so here we complete effects of electric current, very very important and little bit difficult chapter, so you need to study it very well. Okay.